Good morning, students. Hope you're all doing well. So here we continue with the June 23 पेपर यानी 2023 का पार्ट बी ऑब्जेक्टिव हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं. प्रीवियसली इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन द पार्ट 1 वेयर वी हैव कवर्ड द बिट्स फ्रॉम 1 to 10. आज हम 11 to 20 कवर करने वाले हैं. ठीक है. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट्स जहां पे आपका 20 मार्क्स का वेटेज होता है. एंड मोस्ट ऑफ अस एज आई रिपीटेडली से कि वी आर अंडर द इंप्रेशन दैट कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो दैट इज इनफ. इसमें रैंडमली हम कुछ एबीसीडी लिख लेंगे एमसीक्यूज में, बिल्कुल नहीं चलने वाला है. ऑल these objectives are though based on the concepts from your textbook but ये objective bits पूरे डिफरेंट होते हैं. ना तो आपको इसको टेक्स्ट बुक में मिलते हैं ना कहीं और मिलते हैं. आपको इसको सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना जरूरी होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो पहले हम सीबीएसई के क्वेश्चंस कवर करते हैं, फिर देन एसएससी के इसमें 2 या 3 बिट्स है वो उसको हम अलग से देखेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज दिस इज फ्रॉम योर tangents concept. In the given figure, here is the figure, this particular figure. In the given figure, AP and AQ are two tangents to a circle with center O. Okay, here is AP and this is AQ. They are the tangents to the circle from an external point A, and O is the center, such that angle POQ is 125 degrees. ये देखिए POQ. This angle, this particular angle is 125 degrees. Then what are we supposed to find? Angle PAQ. So where is angle PAQ? PAQ यानी कि ये एंगल हमको फाइंड करनी है, right? So remember, as of now what figure do you see here? Is it a triangle? No, it's not a triangle, it's a quadrilateral. ठीक है, one side, two side, third side, fourth side. Okay, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं, अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इट इज ब्रेक, यू नो, वी स्प्लिट इट इनटू टू ट्रायंगल्स. ये और ये ट्रायंगल्स बनेंगे, बट हमको वैसा नहीं करना है अभी. राइट नाउ हमको क्वाड्रिलेटरल लेके करना है. फाइन. सो देखिए क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज हाउ मच? 360 डिग्रीज. एंगल सम प्रॉपर्टी. अगर ट्रायंगल होता है तो सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज. तो उसी तरह क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड फिगर्स, किसी भी फोर साइडेड फिगर में, वेदर इट्स ए स्क्वायर, ओके, और या फिर आप कोई भी और फिगर ले लीजिए, इसमें फोर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है. ठीक है. इन दिस केस ऑफ ए स्क्वायर इट इज 90 90 90 90. इफ यू एड अप ऑल दी, यू नो, दे ऑल एड अप टू 360 डिग्रीज. तो उसी तरह ये तो स्क्वायर नहीं है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि फोर साइडेड फिगर है, इसमें चार एंगल्स का सम 360 होता है. तो देखिए ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल है एंगल पी. ठीक है, ये कितना होता है? दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज एंड इवन दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज. ये आपको कैसे पता है कि radius, this radius is always perpendicular to the tangent. We have proved a theorem previously. तो ये 90 डिग्रीज होता है. उसी तरह radius perpendicular to the tangent, it is 90 डिग्रीज. ठीक है, तो ये 90 90 125. we have to find out this angle A. हमको angle A find करनी है. ठीक है, so ये देखिए this is 90 plus 125 plus 90 plus this angle. Okay, this angle is being angle A, but they are referring it as PAQ. Okay, there are different ways to refer an angle. तीन अलग अलग तरीके से हम रेफर कर सकते हैं. as of यहाँ पे PAQ कहा गया तो हम भी इसको PAQ लेते हैं. तो sum of these फोर एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में जो फोर एंगल्स होते हैं, ये चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री. ठीक है, सो 90 प्लस 90 प्लस कैसे भी आप ऐड कर लीजिए 180 होगा. 90 प्लस 90 180 180. ओके, 180 plus 125 that is 305. ओके, 305 होता है. ये इन तीनों का सम 305 डिग्रीज प्लस एंगल PAQ इक्वल टू 360 डिग्रीज. ठीक है, मैं सारे स्टेप्स आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये अगर प्रॉब्लम में आएगा समवेयर इन द 2 मार्क्स ऑफ व्हाट you can also do it. So transposing it to the other side, it is 305. So the difference of these two is 55 degrees. ठीक है, so यहाँ पे आपका आंसर बना 55 degrees. Hope you understood it, right? So इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर फिर आते हैं तो दोबारा हम इसको नहीं अटेम्प्ट करने वाले हैं. I mean, like, I'll not show you. You had to try it out. I'll be writing only the question. चलिए, let's move on with the next question. We'll do one thing. We'll finish off this one so that ये स्पेस हमको वेकेंट हो जाएगी और हम इस स्पेस को यूज कर सकते हैं वर्किंग स्पेस की तरह. अब ये देखिए, ये आपके रियल नंबर से है. if 125 is equal to 7q plus r, okay, if 125 is equal to 7q plus r, where q and r are quotient and remainder respectively. यहाँ पे जो लेटर q है quotient है, r remainder है. Don't worry, I'll tell you what is it. Then the value of r. So यहाँ पे r क्या होगा? वैल्यू पूछ रहा है. ठीक है, I'll write it over here once. 125 equal to 7q plus r. How do you see this? कि ये कैसे आपको दिख रहा है? This is the division algorithm or division lemma. According to it, dividend is equal to divisor, याद है ना, into quotient. ठीक है, इन शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, प्लस रिमाइंडर. फाइन. सो इसको कंपेयर करिए कि ये आपका डिविडेंड है 125.
ठीक है, और यहाँ पे डिवाइजर क्या है 7, 7 से ये डिवाइड होगा यहाँ पे। सो क्वोशंट का तो नहीं पूछा, वो पूछ रहा हमको रिमाइंडर क्या होगा। सो व्हाट इज द रिमाइंडर, सो लेट्स सी व्हाट विल बी द रिमाइंडर। 7 1s 7, so 12 minus 7 is 5 and then 5 55, 7 7s is 49, so what are we left with on subtraction, it is 6। ठीक है, सो देखिए ये फर्दर और एक्सटेंड भी हो सकता है, पॉइंट लिख के जीरो डालना है करना, ये तो रेगुलर प्रोसीजर आपका होता है, बट रियल नंबर्स में यानी ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर में की जा रही है, आप डेसिमल पॉइंट्स पे नहीं करते हो, ठीक है, विदाउट डेसिमल पॉइंट्स करना है। तो व्हाट इज योर रिमाइंडर फाइनली, वी कैन नॉट डिवाइड फर्दर, तो योर रिमाइंडर इज 6, राइट, सो योर आंसर इज 6। ओके, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशंट हो गया। दे डिड नॉट आस्क एज ऑफ नाउ, दिस इज योर डिवाइजर एंड दिस इज योर डिविडेंड। फाइन, यू आर ऑल फेमिलियर विथ, ये आपके चैप्टर 1 रियल नंबर की कॉन्सेप्ट है एसएससी के लिए, और ये डे 1 से आपको कराया जा रहा है। ऑल योर टीचर्स आर स्ट्रगलिंग हार्ड टू हेल्प यू आउट लर्न दिस, सो मे बी यू आर ऑल फेमिलियर, इवन इफ नॉट आप इसको पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। ये सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है। चलो लेट्स मूव ऑन, वी आर डन विद दिस क्वेश्चंस, नाउ विल गो विद द 12th क्वेश्चन। दिस 12th क्वेश्चन is actually not there for the CBSE, तो इसको हम बाद में अटेम्प्ट करते हैं। so we'll come down to the next question। okay, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर अगेन CBSE को नहीं है, क्योंकि अगर लॉगरिथम की कॉन्सेप्ट आ रही है। okay, so हम 14th वन पहले करते हैं। हम पहले CBSE के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो 14th क्वेश्चन व्हाट इट सेज the mode of the values of sin 90, cos 90, tan 60, secant 60 and cosecant 90 is dash। आपको मोड पूछ रहा है, ठीक है, एंड दिस इज एन अनग्रुप्ड डेटा। यूजुअली नो हाउ डू वी डू द मोड, हाउ डू यू फाइंड द मोड। मोड कैसे फाइंड किया जाता है, मोड इज नथिंग बट अ रिपीटेडली अकरिंग और द मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। आपको जो ऑब्जर्वेशन दिया जाता है उसमें जो मोस्ट रिपीटेड आता है उसको मोड कहा जाता है फॉर एन अनग्रुप्ड डेटा। ये अनग्रुप्ड डेटा मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। आपको जो ग्रुप्ड डेटा होती है वो टेबुलर फॉर्म में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आती है, जहां पे आपको क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज होते हैं, ठीक है। सो इसके पहले आप वैल्यूज निकालो, यहाँ पे स्ट्रेट अवे बता दिया गया द मोड ऑफ द वैल्यूज ऑफ, यू हैव टू टेक द वैल्यूज ऑफ इट। ओके, लेट अस नॉट डिसाइड बेस्ड ऑन दिस। सो sin 90 यू शुड रिमेंबर इट फ्रॉम द टेबल, sin 90 इज 1, ठीक है। cos 90 is 0। अगेन आई एम टेकिंग द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल, आपके सामने टेबल होना चाहिए, आपको यहाँ होना चाहिए या पेपर पे होना चाहिए, जरूरी है। देन tan 60 is √3, ठीक है। देन secant 60, अगर आपको secant 60 याद नहीं है तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos 60, ठीक है। आप शोन इट ऑल, यू नो, आपको प्लेलिस्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मिल जाएगा, वहां पे मैं रिपीटेडली मैंने 2 अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। ओके, एक लॉन्ग वीडियो एक शॉर्ट वीडियो फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, हमारा रेफर करना। तो cos 60 का रेसिप्रोकल, cos 60 इज हाउ मच 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1। सो वी डोंट कंसिडर द 1, सो इट इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे secant 60 इज 2। देन cosecant 90 अगर आपको याद नहीं है तो आप साइन से ले लीजिए, साइन का रेसिप्रोकल sin 90 का, तो sin 90 कितना है 1, ठीक है। तो sin 90 इज 1, तो 1 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/1, ठीक है। यानी जो भी वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। ओके, इसको रिवर्स करेंगे तो अगर यू विल बी गेटिंग एज 1, सो ये हो गया आपका 1। फाइन, सो इसमें आपको मोड निकालना है। जस्ट आई टोल्ड यू व्हाट इज मोड, मोड इज द रिपीटेडली अकरिंग फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे रिपीटेडली अकरिंग फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 1। आपको ऑब्जर्वेशन जो मोस्ट रिकरिंग है वो 1 है, सो आपकी मोड की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1। फाइन, अंडरस्टूड। चलो लेट्स मूव ऑन। देखो यहाँ पे क्या था कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो 14th आपकी बिट थी, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ट्रिग्नोमेट्री ऑन स्टैटिस्टिक्स, राइट। सो फ्यूचर में भी आपको इन सभी टॉपिक्स का ऐसे एप्लीकेशन होता है, ये कन्वर्ज होती है, राइट। नाउ वी विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इट सेज Which of the following is not a linear equation in 2 variables? यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है, नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये आपका क्राइटेरिया है। सो यू शुड फर्स्ट नो व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन। कहीं पे भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है कि नॉट अगर नेगेशन पूछ रहा है तो आप पहले ये समझिए कि लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन विद डिग्री 1, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर। इसमें जो वेरिएबल्स यूज होते हैं इनका पावर 1 होना चाहिए। तो इफ यू लुक एट इट फ्रॉम हियर, यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या है, 5 + 4x = y + 3। ये रॉ फॉर्म में है, आपको है ना y इधर लाना है, 5 उधर ले जाना है, वो सब नहीं करना है। जस्ट आप पावर देखिए, यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे x और y वेरिएबल है, तो इस पे पावर 1 और 1 है, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होता है, डिग्री 1 होती है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हाँ ध्यान दे 2 वेरिएबल्स कहा गया है, तो x एंड y आर 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे भी देखिए x y y x यानी 2 वेरिएबल्स है और सबका पावर यहाँ पे 1 है, तो इवन दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे भी पावर 1 है,
दो वेरिएबल्स है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन। तो ऑब्वियसली थर्ड आपका ये फोर्थ ऑप्शन है, इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। आप देखो या नहीं देखो वही होगा, बट स्टिल आप देख लेना कि ये क्यों लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 यानी कि डिग्री 2 हो गई। सो इट इज नो मोर ए लीनियर इक्वेशन, इंस्टेड इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। सो आई एम रेजिंग दिस, व्हाई एम आई रेजिंग इट, क्योंकि बोर्ड बहुत ज्यादा मेसी लग रहा है। सो देन एंड देयर, if not, if we don't need that, I'm raising it. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम योर प्रोबेबिलिटी चैप्टर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि which of the following can't be the probability of an event, which of the following can't be the probability of an event। ओके, अगर आपको याद है मैंने पिछली वीडियो में बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, आपको जो टोटल प्रोबेबिलिटी आती है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज हो या पूरे प्रोबेबिलिटीज, किसी भी एक्सपेरिमेंट में पूरे प्रोबेबिलिटीज का सम हो, जैसा कि टॉसिंग ऑफ ए कॉइन का अगर आप एग्जांपल लेते हो, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल इज 1/2। ओके, सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज आल्सो 1/2, इजंट इट? सो यहाँ पे अगर मैं इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज देखता हूं, सो 1/2 इज 0.5 एंड दिस इज 0.5। सो व्हाट डू वी नोटिस हियर, इट इज लेस देन 1, ये 1 से कम है। अगर मैं प्रोबेबिलिटीज को इसका सम भी लेता हूं, इफ आई ऐड देम अप, अगर मैं इनको ऐड भी करता हूं, ये दोनों को मैं ऐड भी करता हूं, सो इट इज इक्वल टू 1। 0.5 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटीज का सम ले लो या इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ले लो, दे आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी 1 से बढ़ के नहीं होते, ग्रेटर देन 1 नहीं होते हैं। रिमेंबर दिस, हाँ, इसको अच्छे से याद रख लीजिए, इसके आधार पे आप कर सकते हो बिट्स, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब देखिए आपके 4 ऑप्शंस क्या है। इफ यू लुक एट दिस, आई विल कम बैक टू द ए, 0.75, दिस इज लेस देन 1, तो ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। क्वेश्चन क्या था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ये तो प्रोबेबिलिटी है, लेस देन 1 है। 46%, 46% को आप क्या लिखोगे, 46% इज नथिंग बट इट इज 46 पर सेंट यानी कि 100, CNT सेंट का मतलब होता है 100, 46/100। सो 46/100 कितना होता है, इफ यू डिवाइड इट इज 0.46। तो इवन दिस इज लेस देन 1, 1 से लेस है या नहीं है आप चेक कर लीजिए, 1 से लेस होना चाहिए या इक्वल टू 1 होना चाहिए। सो यहाँ पे लेस देन 1 है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो गई, दिस इज आल्सो करेक्ट। नाउ इट इज 2:3 रेशियो, देखो डिफरेंट वेज में आपसे पूछ रहा है, 2:3। सो 2:3 कैन बी रिटन एज व्हाट, इट कैन बी रिटन एज 2/3, इसको आप 2/3 लिख सकते हो। तो 2/3 इज आल्सो ए प्रोबेबिलिटी। हाउ कम, आई विल शो यू क्विकली। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 3, as 2 is less than 3, हम इसको 0 पॉइंट यहाँ पे लेते हैं। सो ऑन पुटिंग अ पॉइंट इट इज 0, we can take 20, 3 6 are 18, 21 is 18 is 2, again we had a point, we can have 0, 3 6 are 18, so it keeps repeating. Let's stop it till here. So your answer is 0.66, which is again less than 1, right? Less than 1 है, तो ये भी probability हो गई। So all the 3 options, that is B, C, D, have been probabilities. The first option is not a probability. How come, क्यों नहीं होता है वो probability, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए क्या है, 5/4, ठीक है, it is 5/4। so on dividing 4/5, it's like 4 ones 4, so 1 आएगा, यहाँ पे आप पॉइंट आएगी तो आप 0 लोगे, so then 4 twos is 8, so it's 2 point you had, so 0 4 5 20। तो what is your answer here? देखो आंसर हम अक्सर समझते हैं कि रिमाइंडर इज आंसर, रिमाइंडर इज नॉट द आंसर। यहाँ पे आपका आंसर है 1.25। so what is wrong over here? यहाँ पे probability has exceeded 1, यहाँ पे more than 1 है, 1.25। so more than 1 नहीं होगी probability, probabilities are always less than or equal to 1, so this is the incorrect option, ठीक है। so now let's move on with the 17th bit। fine, so what it says, the TSA, सिंपल क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखी है क्योंकि स्पेस सफिशिएंट नहीं थी, मैं बता देता हूं आपको ये क्या है। द TSA ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, फॉर्मूला इज गिवन, TSA स्टैंड्स फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2πr into h plus r, 2πr into h plus r। एंड द क्वेश्चन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है मैंने, आंसर क्या, यहाँ पे क्वेश्चन फर्दर, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी मैंने लिखा, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज H represents in this formula, what does H represent, H क्या बताता है? So obviously H is what, height,
ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ ए सिलेंडर, राइट। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताते आगे चलूं कि यहाँ पे कहा गया है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि भाई सिलेंडर में राइट सर्कुलर कोई डिफरेंट चीज होती है क्या, नहीं, द सेम सिलेंडर, जो सिलेंडर होता है ना, तो उसी को राइट सर्कुलर भी कहा जाता है। द सिलेंडर दैट यू आर लर्निंग इन योर टेक्स्ट बुक, उसको राइट सर्कुलर भी कहा जाता है। व्हाई इज इट रेफर्ड एज राइट सर्कुलर? ये देखिए, ये बेस जो सर्कुलर शेप में है, ये बेस आपका, ये जो बेस है, इट इज इन द शेप ऑफ ए सर्कल। ये बेस सर्कुलर शेप में है, तो इसीलिए इसको सर्कुलर कहा जा रहा है। इसको राइट इसलिए कहा जा रहा है, ये आपका रेडियस हो गया, ये आपकी हाइट हो गई। सो दिस रेडियस एंड हाइट बोथ आर मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो इसीलिए इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहा जाता है। होप यू अंडरस्टूड इट। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन विद द लास्ट two questions for CBSE students, that is 18th and 19th. So it says, if theta is 45 degrees, if theta is 45, then the value of 1 minus cos 2 theta by sin 2 theta. It's a simple question. Okay, you all can do it, as this is the beginning. I mean, like, this is the first attempt for this type of question. हम ये questions कर रहे हैं, जब ये questions आगे repeated होंगे तो we are not going to do it. I mean, मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा solution, आपको खुद क्यों करना है। तो 2 into theta, theta is how much? यहाँ पे theta कितने डिग्रीज है आपको? 45 डिग्रीज है। 2 into 45 by sin of 2 into theta again, right? So theta is again 45. So 1 minus cos 2 into 45 is 90. 1 minus cos 90 by sin 2 into 45 is 90 again, right? So 1 minus cos 90. Cos 90 is 0. Again देखो टेबल देखो कितना हेल्पफुल है। नॉट जस्ट इन द ऑब्जेक्टिव्स, आपके पार्ट ए में सब्जेक्टिव में भी आपको हेल्पफुल होगा। आपको टेबल थरो रहना चाहिए। देन sin 90 is also 1. So 1 minus 0 is 1 by 1. So 1 by 1 your answer is 1. ठीक है, चले। सो आप देन एंड देयर इसको नोट करना, या फिर ये सारे सुनने के बाद आपको एक बार बिना देख के इसको ट्राई कर लेना। चले आगे जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन फ्रॉम फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। अ बैग कंटेन्स 10 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। ए बैग कंटेन्स 10 ब्लैक बॉल्स, एक बैग में 10 ब्लैक बॉल्स हैं। If one ball is selected at random, if you are drawing one ball, if you are selecting at one ball at random का मतलब होता है you are not looking at कि मैं कौन सा कलर का बॉल ले रहा हूँ, इसमें ये ब्लैक ही आना है, इसमें वही आना है, ऐसा नहीं। just randomly you are picking, बिना देखे कि आप ऐसे ही एक बॉल निकाल रहे हो। so then it says, then the probability of getting a white ball, तो इसमें white आने के probabilities, यानी probability is possibility, तो white आने के possibilities क्या है, आप बताइए क्या हो गया? जीरो। वो जीरो होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्हाइट बॉल है ही नहीं। आपके बैग में क्या था? सिर्फ ब्लैक बॉल्स आर देयर। ठीक है, सो देन हाउ कैन यू गेट अ व्हाइट बॉल? तो आपको व्हाइट बॉल कहां से आएगा जबकि ब्लैक बॉल्स ही है? सो यहाँ पे इसका आंसर होगा जीरो। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज रेफर्ड एज एन इस तरह के इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट या इम्पॉसिबल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इम्पॉसिबल क्योंकि जब ब्लैक है तो आपको व्हाइट आ ही नहीं सकता, तो इसको इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं। तो दिस इज, वी आर डन विद द सीबीएसई क्वेश्चंस, विल कम बैक टू एसएससी क्वेश्चंस। तो 2 क्वेश्चंस आर ओवर हियर। ओके, लेट्स मूव ऑन विद दिस। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के आधार पे है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? the value of sin square 29 plus sin square 60 is dash. okay, you may say कि सर जी हमको तो 29 और 61 के वैल्यूज नहीं सिखाए गए। तो बिल्कुल डोंट वरी, आपको सिर्फ स्पेसिफिक एंगल सिखाए गए, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाते, वी कैन डू इट। देखो मैं बताता हूँ इसको, बहुत सिंपल तरीके से हम करते हैं। साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्रीज। व्हाट विल डू इज के देखो, ये साइन स्क्वायर 29 जो होता है ना, इसको हम साइन 29 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अगर अगेन वो साइन पे आपकी रेशियो पे स्क्वायर आता है, प्लस साइन स्क्वायर 61। फाइन, सो साइन 29 की हमने ऊपर लिखा, यहां नहीं लिखा, वी डोंट नीड दैट। ओके, यू विल कम टू नो कि व्हाई यू डोंट नीड, इसकी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अब ये देखिए, स्क्वायर को हम थोड़ी देर ओके असाइड रखते हैं, इसको छुपाते हैं, इसको बाद में हम कंसीडर करते हैं। इफ यू लुक एट ओनली साइन 29, ओके, ये जो नंबर 29 है, अगर मैं उसको 90 माइनस लिखता हूं तो क्या लिखूं? ओके, 90 माइनस में अगर लिखता हूं तो उसको मैं 61 लिखूंगा। ठीक है, 90 माइनस 61। क्यों? देखो सिंपल, वेरी सिंपल। इफ आई हैव अ नंबर 29, कैन आई राइट इट एज 90 माइनस 61? ओके, 90 माइनस 61 इज नथिंग बट 29। ओके, तो आई एम जस्ट राइटिंग इट एज 90 माइनस 61। देखो मेरे पास अगर 3 है, सो आई कैन राइट इट एज 10 माइनस 7। 10 माइनस 7 इज 3, तो 90 माइनस 61 इज 29। ठीक है, यू विल कम टू नो, अभी आपको मालूम होगा, आपको पता चलेगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा, विद ए होल स्क्वायर, एंड दिस वन एज इट इज साइन स्क्वायर 61
ठीक है। देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो कॉन्सेप्ट होती है, इसमें सिर्फ हमको एक रेशियो पे ही वर्क करना होता है, दोनों में से एक रेशियो पे आपको वर्क करना हो सकता है। आपको पॉसिबिलिटी है कि आप इस पे भी काम कर सकते हो, वन ऑफ देम हैज टू बी वर्कड ऑन। सो अब ये देखिए, कीप दिस स्क्वायर एंड दिस असाइड, हाउ इट लुक्स लाइक, दिस लुक्स लाइक sin 90 माइनस थीटा। ये लग रहा है हमको sin 90 माइनस थीटा जैसा दिख रहा है। ओके, सो sin 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा। ओके, sin 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा होता है। ठीक है, कोट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं फॉर 90 एंड लेस देन 90 में। अभी टाइम नहीं है उसको डिटेल में जाने, आप उसको याद रख लीजिए। इसी तरह अगर ऐसे याद रखिए, cos 90 माइनस थीटा होता है तो sin थीटा बनेगा ये। ओके, उसी तरह अगर होगा tan 90 माइनस थीटा तो वो होगा आपको cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा बताइए क्या होगा? ये होगा tan थीटा, कोट्रिग्नोमेट्रिक, tan cot एंड ऑल। सो ये क्या बन जाएगा आपको? cos थीटा, sin 90 minus theta cos theta, theta here 90 minus theta, this is theta, so theta is 61, okay, with a whole square, ये ऊपर स्क्वायर है, प्लस दिस इज sin square 61, फाइन। नाउ विल ओपन द स्क्वायर, अगर हम ये स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाता है? cos square 61, ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ जाएगा, cos square 61 प्लस sin square 61। Okay, that's it, just one step, we are done. So now look at this carefully, how it is looking like. It is looking like an identity, cos square theta plus sin square theta, though you don't know the 61 value, आपको 61 की वैल्यू पता नहीं है, कोई बात नहीं। देखो ये कैसे लग रहा है, this is looking like cos square theta plus sin square theta, right? So cos square theta plus sin square theta, okay, क्या होगा? cos square theta plus sin square theta is 1 according to trigonometric identity, fine। तो योर आंसर इज 1 फॉर दिस। ठीक है, देखो मैंने सारी स्टेप्स डिटेल में लिखी है, आप इसको रीजंस लिख के अगर ऐड करते हो तो आपका ये 2 मार्क का क्वेश्चंस भी अगर पूछा गया तो यू कैन अटेम्प्ट इट एंड सिक्योर फुल मार्क्स। चलो अभी हमारी लास्ट बिट बची हुई है। ओके, दिस अगेन ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टॉपिक्स। यहाँ पे डिस्टेंस की कॉन्सेप्ट यूज हो रही है फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और यहाँ पे रियल नंबर से आपको लॉगरिथम्स भी यूज हो रहा है। ये देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, ओके, पॉइंट इन द सेंस दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन इज 0,0। ये दो पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस बोल रहा है। यूजुअली आई कम बैक टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस। इफ x1, y1, okay, x2, y2 are 2 points, okay, ये दो पॉइंट्स है ऑफ अ लाइन, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो इनके बीच का आपसी डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? बाय द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, दो पॉइंट्स का, तो इन दो पॉइंट्स कहाँ है? यहाँ पे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट क्या आपकी ओरिजिन है, राइट? सो ओरिजिन इज 0,0 एंड द अदर पॉइंट, ये अदर पॉइंट को हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ, क्योंकि वी कैन नॉट वर्क विद दिस। सो log 8 टू द बेस 2 है, ठीक है, सो log 8 कैन बी रिटन एज व्हाट? 2 क्यूब, राइट, टू द बेस 2। why did we write it as 2 क्यूब? क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है, तो 2 और 2 सेम होना चाहिए, इसलिए हमने इसको 2 क्यूब लिखा। now how does this looks like, कि ये कैसे दिख रहा है? it is looking like log a power m, log a power m को क्या लिखा जाता है? m log a, m यहाँ आ जाएगा m log a, तो ये क्या हो जाएगा? this is going to become 3 log 2 to the base 2, ठीक है, 3 log 2 to the base 2 is 1। how come? there is again a logarithm का एक लॉ है, log a to the base a, log a to the base a is always equal to 1। so log 2 to the base 2, okay, 1 हो जाएगा, so 3 1 is 3, यानी कि आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 है। log 8 to the base 2 on simplifying it is 3। यूजुअली एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पे कवर हो गया। अभी नाउ विल मूव ऑन विद द अदर कोऑर्डिनेट। अभी हम y कोऑर्डिनेट देखते हैं। The y coordinate was log 81 to the base 3। आपको इसको 81 को आप है ना ऐसे एक्सप्रेस करना है कि आपको बेस 3 आनी चाहिए, ये बेस 3 है ना, इसी तरह 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 to the power 4, 3 to the power 4। there is a possibility 81 can also be expressed as 9 square, 9 9 is 81, बट वो नहीं लिखना, आपको 3 करना है। क्यों करना है मैंने अभी बताया, फिर दोबारा करता हूँ। so 4 यहाँ ले लीजिए, ओके, दिस इज लुकिंग लाइक log a power m log a, so 4 log to the base 3, so this log 3 to the base 3 is 1, so ये आपकी पॉइंट हो गई 4, 3,4, फाइन। so
वन पॉइंट इज 3,4. ये पॉइंट हमको कहां से आई, यहां से आई. ये log 8 to the base 2 and log 18 to the 81 to the base 3. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गॉट दिस एज 3 and this as 4. सो एक पॉइंट ये हो गया जिसका हमको डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, ओरिजिन इज योर अदर पॉइंट, दैट इज 0,0. आपका ओरिजिन है आपके ग्राफ में. जो आई मीन लाइक पॉइंट होती है जो इनिशियल पॉइंट होती है आपके ग्राफ में, उसको ओरिजिन कहा जाता है. दिस इज योर ओरिजिन 0,0 एंड दिस 3,4 इज समवेयर ओवर हियर. ये 3,4 यहाँ पे है. सो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है आपको फाइंड करना है. ठीक है. सो लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट एज x1, दिस एज x2 एंड दिस एज सॉरी x1 y1 x2 y2. वी विल यूजिंग द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस. हम ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लेते हैं स्मॉल d अंडर रूट ऑफ x2 minus x1. So x2 is 0 minus x1 is 3 whole square plus y2 is 0 minus y1 is 4 whole square. Okay, so it's quite simple. 0 minus 3 is minus 3 whole square. 0 minus 4 is minus 4 whole square. Okay, so d equal to under root of minus 3 square is nothing but plus 9. Okay, how come? As you know, minus 3 square is minus 3 into minus 3, minus into minus plus 3 3 is 9, and then similarly minus 4 square is going to be plus 16. So root of 16 plus 9 is 25. Square root of 25 is 5. So आपका distance हो गया 5 यहाँ पे. ठीक है. And if it's a problem given, so you have to better write it as 5 units. So distance always expressed in terms of units. Fine. Hope you understood it. चलो quickly इसको practice कर लेना. We'll meet in the next video with the next paper. हम March और April 2023 का paper करने वाले. That's going to be the 4th paper in the series. Okay. Have a nice day and have a good practice.